वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आज सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात तय। मुलाकात आज 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गुफ्तगू होगी। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र ने मुलाकात की तस्दीक की है। जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इकदामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह थ्रू आउट उनके साथ रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए लार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए और इस लेटर को अवाम के सामने लाके कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हियरिंग शुरू करे। पीटीआई का हाई कोर्ट जजेस के खत पर लार्जर बेंच बनाने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट खत पर ओपन जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस पर खिलाफ कानून प्रेशर डाला गया। खत में लिखा गया मुदाखलत एक किस्म के सियासी केस में हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। खत में वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि निशाना सिर्फ बानी पीटीआई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का इल्जामात पर मबनी खत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा। हाई कोर्ट जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम आयद किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज के नहीं जजेस के मुहासबे का फोरम है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के हक में 5 साल तक एक लफ्ज न बोला। अब इन लोगों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए? धमकियां देने वालों को सजा देने का इख्तियार खुद इन जजेस के पास था। सेनेटर इरफान सदीकी का 6 जजेस के खत पर तबसरा। याद माजी अजाब है यारब। ख्वाजा साद रफी का जजेस के खत पर तंजिया रद्द-ए-अमल। कहा सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम। जजेस की हिमायत में इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार सामने आ गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इंक्वायरी और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया जारी। अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आना निज़ाम अदल, इंसाफ और मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिक्योरिटी इदारों की कोई मुदाखलत नहीं। अदलिया होश के ना होने जजेस के हैसियत मतनाज़ हो चुकी है। सूरत हाल क्लियर होने तक काम उन्हें नहीं करना। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मुतालबा। ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत पाक अफवाज के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बिल लाए। फौजी अदालतें 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान का फैसला करें तो बेहतर है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कम, पाकिस्तान में 58% तक बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर दहशतगर्दी और मुआशी जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत की आवाम को एक बार फिर से बिजली का झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दायर। नेपरा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। सोई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 446 रुपए फी MMBTU इजाफे का मुतालिबा किया है। तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद अमेरिका की तरजीह है। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा
पाकिस्तान में तकरीबन 4000 मेगावाट साफ तवानाई की सलाहियत बढ़ाने की मदद की। अमरीकी मंसूबों ने बिजली की सलाहियत में ड्रामाई तौर पर इजाफा किया। मंसूबों के जरिए आज लाखों पाकिस्तानियों के घरों को बिजली फ्राहम कर रहे हैं। मौसमियाती, स्मार्ट एग्रीकल्चर और काबिल तजदीद तवानाई के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। इलेक्शन में पंजाब से 7 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी शामिल। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। पीटीआई के हामिद खान और राजा नासिर अब्बास भी सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान से 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल नशिस्त पर नून लीग के सैयद नासिर, आगा शाहजेब दुरानी, पीपी के सरदार उमर गुरेज मुंतखब। नेशनल पार्टी के जान बलीदी, ANP के एमल वली और आज़ाद उम्मीदवार अनवारुल हक काकड़ सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट्स की सीट पर पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल, JUIFA के मौलाना अब्दुल वासे मुंतखब। खवातीन की नशिस्तों पर नून लीग की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर बन गईं। पाकिस्तानी अवाम और मेहमानों पर बुरी नजर डालने वालों के मुकम्मल खात्मे तक लड़ेंगे। सिपा सालार पुरज़्म। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कार्रवाई करेंगे। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पिछली 2 दहाइयों में साबित कदमी से दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ी। दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाकिस्तानी अवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। दहशतगर्दी के ठिकाने तालिबान हुकूमत के इल्म में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल कोई ताउन नहीं कर रहा। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की ट्रैफिक खत्म करना होगी। दहशतगर्दी के पेश नज़र अफगान बॉर्डर पर तमाम क़वानीन नाफिज करेंगे। हुकूमत का आसान है शांगला पर JIT बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। दुख की इस घड़ी में चीनी अवाम के साथ हैं। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। चीनी कौम और क़यादत हमारे लिए बहुत मुस्बत जज्बात रखती है। चीन ने पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया। शांगला में दहशतगर्दाना हमले की वीडियो सामने आई है। मुकदमा CTD थाने में दर्ज हुआ है। चीन का पाकिस्तान से शांगला हमले के जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। तर्जमान चीनी वजारत खारजा लिन जियोन ने दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी एहलकारों की हिफाजत के मौसर इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोई कामयाब कोशिश नहीं होगी। कौमी सलामती, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अमन पसंद कौम आलमी बिरादरी से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत ख़ारजा में गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हर किसी के अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत गाहों में जाने की मुकम्मल आज़ादी है। हमारा आइन बग़ैर किसी इम्तियाज़ के तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मसावी इंसानी हकूक़ की ज़मानत देता है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। उम्मीद है सलामती काउंसिल गज़ा से मुताल्लिक़ करारदादों पर फौरी अमल करेगी। सानहे शांगला सदर मुमलिकत का चीन के सफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुश्मनों ने पाक चीन लाजवाल दोस्ती पर हमला किया। घिनौने फेल में मुलव्विस मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। चीनी सफीर ने सारी एकजहती पर सदर जरदारी का शुक्रिया अदा किया। CPEC समेत दीगर मनसूबों के लिए हिमायत जारी रखने के आज़म का भी अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए मुकम्मल मुश्तरका तहकीकात करने की हिदायत।
शहबाज शरीफ का वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। अंदरून सिंध बड़े पैमाने पर पीपल्स पार्टी एकतरफा नताइज लानी ना जाने कौन सी खिदमत का इन्हें नतीजा मिला। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। बोले, जमहूरियत का तकाजा है कि जिसके पास जितना मैंडेट हो उतने ही इख्तियारात हों। 2018 के मुकाबले में हमारी दुगनी सीटें हुई हैं। मैंडेट वापस हुआ है, इख्तियार भी वापस हो जाएगा। गवर्नर सिंध मौजूद हैं, सिर्फ अफवाहें चल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी। नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज की मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक का भी इजलास। कैटल मार्केट और स्लाटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेशन और टैग वाला मवेशी लाने पर इत्तेफाक। चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का इक़दाम। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए मोटर बाइक पर सेफ्टी वायर लगाने का भी आगाज। मरियम नवाज की ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत। ICC का वफ़द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करेगा। इंतजामात का जायजा लिया। ICC वफ़द ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ICC वफ़द का कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम्स में सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। रमज़ान के मुबारक महीने में अब्र रहमत बरस पड़ा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के जनूबी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने, झक्कड़ चलने की तवक्को है। अलम तरा अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयातिही। या और न्यूज़ के ज़ेरे तमाम ईमान अफरोज मुकाबलों का बड़ा राउंड। खिरत का सुल्तान के खिताब के लिए क्वार्टर फाइनल का मरहला। रोशनियों के शहर कराची के कारी मोहम्मद हबीब और बागों के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कारी सुहेब मद्दे मुकाबिल। दिल को छू जाने वाली खिरत के साथ कौन जाएगा सेमीफाइनल में, कौन करेगा एक और संगे मील अबूर। ईमान अफरोज मुकाबला आज दोपहर 4:01 पर न्यूज़ पर।